साहब के बारे में अपने तासुरात। उर्दू तहरीक आलमी के बानी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार आज़म साहब की शख्सियत से अदब से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनदान और दीगर सभी मुतारिफ हैं। आज़म साहब ने कराची से मास्टर और कानून की डिग्री के बाद बरतानिया में लंदन यूनिवर्सिटी से कानून में PhD यानी डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। वो निहायत ज़हीन, बाहिम्मत, मजबूत, कुव्वत इरादी के मालिक, पहले पाकिस्तानी कानूनदान जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से गोल्ड मेडल हासिल करने का एजाज हासिल है। वो जिस बात का भी इरादा करते थे उसकी उनको लगन लग जाती थी और आखिरकार हासिल करके ही रहते थे। वो इल्मियत के एतबार से बहुत वुसअत रखते थे और सदियों के बाद पैदा होने वाली वो शख्सियत थे जो इल्मियत का एक अनमोल खजाना जो मुद्दत बाद इकट्ठा होता है। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार आज़म साहब ने बरतानिया में बर्रे सगीर की जबान उर्दू को कायम व जिंदा रखने के लिए अपनी उम्र का तवील अरसा गुजार दिया। जो बुढ़ापे में भी नौजवानों जैसी हिम्मत व अज़ाइम के साथ एक प्लेटफॉर्म पर मुल्क के शौरा व शायरात अदीबों को इकट्ठा करके उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी जबान में लिखने वालों को अदब की खिदमत में मसरूफ रखे हुए थे। इसके लिए हर माह लंदन यूनिवर्सिटी स्वाइस में तकरीब मुनक़िद करते जिसमें लंदन व दीगर जगहों से दूर दूर से पाबंदी से आए आलिम व फाजिल अपने ख्यालात के मोती बिखेर कर इल्म व फिक्र का फैज़ पहुंचाते रहे। मुल्की व आलमी सतह पर कॉन्फ्रेंसेस भी हर साल मुनक़िद होती रहीं जिनमें दुनिया के बेशतर मुल्कों से अदीब, शौरा व शायरात और दानिश्वर उनकी काविशों की बदौलत मुस्तफीद होते रहे। अब्दुल गफ्फार आज़म साहब बज़ाते खुद बेहद अच्छे शायर थे। उनकी शायरी में ऐसा पैगाम है जो दिल में उतर जाता है। वो न सिर्फ कानून की दुनिया के मास्टर थे बल्कि अदब की दुनिया में भी काबिल तारीफ गिरफ्त रखते थे। नीज उनकी शख्सियत का ये पहलू भी काबिल तारीफ है कि वो तमाम दुनिया के हालात हाजरा और माजी की तारीख की भी हर मौजू पर वसी इल्मियत रखते थे। सियासत के बारे में वो एक किताब थे। उसके अलावा उनकी एक और नुमाया खूबी जो आज के दौर में बहुत ही कम लोगों में बाकी है वो है हर किसी की मदद करने का जज्बा। उनकी ये खूबी जो दीनी व इंसानी खुसूसियत की हामिल है गौहर नायाब से कम नहीं। वो बज़ाते खुद और अपनी इस्तेताअत व वसाइल के जरिए भी लोगों का भला करते थे। वो नरम दिल, बेहद हसास दिल के मालिक थे। यही वजह है कि जब भी कोई उनकी नरमी का नाजायज फायदा उठाता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और गुस्से में आ जाते। वो फितरतन दूसरों की इज्जत करना और करवाने के कायल थे। निहायत शफीक, एक ढारस उस्ताद, बेलौस रहनुमा, हमदर्द, शाइस्ता लहजा लिए हुए, इल्मी संजीदगी, बात को निहायत सलीके से और तहम्मुल से बयान करने वाले, तहजीबी विरसे के हामिल, उर्दू जबान में पुख्तगी व म्यार समेटे हुए इल्मियत का एक कारवां, अफकार का तसलसल लिए हुए, साफ गो, सच्चाई में बेबाक, निडर और जिंदगी की आगाही में मुशाहिदा रखने वाला, तख्लीक और इर्तिकाई खूबियों का मालिक, तामीरी काम में पुरअज़्म, बाहिम्मत, बासलाहियत, मजबूत इरादों का मालिक, अच्छा इंसान, अच्छा शायर, अच्छा अदीब और कानून के मास्टर का नाम है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार आज़म। जिनकी तहरीर शख्सियत अपने अंदर गहराई और सच्चाई लिए हुए थी। वो 1 मई 2016 बरोज इतवार इस जहान फानी से रुखसत हुए जो इल्म अदब की दुनिया में एक बहुत बड़ा खिसारा और कमी के साथ अपने चाहने वालों और लवाहिकीन के लिए गम का बहुत बड़ा धक्का और सन्नाटा है। अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि वो आखिरत में भी उनको सुरखरू करे और अपनी जवारे रहमत में जगह दे। आमीन सुम्मे आमीन। मेरी नज़र में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार आज़म इस जहान फानी से जहान अबदी में हिजरत कर गए हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे लोग हमेशा तारीख में जिंदा रहते हैं और आने वाली नस्लें
उनसे मुस्तफीद होती रहती हैं। जब तक हम जिंदा हैं उन पर अपनी मोहब्बत और अकीदत के जज्बात के निछावर करते रहेंगे और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएंगी इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर उनकी वफात मिडिल सेक्स अस्पताल में वुड ग्रीन में हुई और 13 मई बरोज जुमेरात ओथ थ्रोप रोड पर वाक़ई मस्जिद में नमाज जनाजा अदा हुई, जिसमें बड़ी तादाद में अहबाब, अजीज़ों, शायरों, अदीबों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। उनको अश्कबार आंखों से गार्डन ऑफ पीस कब्रिस्तान इल्फोर्ड में सुपुर्द खाक किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। उनकी तदफीन के सिलसिले में उर्दू तहरीक आलमी से वाबस्ता मोहतरम एहसान शाहिद साहब ने तमाम फ़राइज़ सरअंजाम दिए, यहाँ तक कि उनको गुस्ल भी अपने हाथों से दिया। ये डॉक्टर अब्दुल गफ्फार आज़म साहब से उनकी मोहब्बत, दिली अकीदत और एहतराम का बेसाख्ता इजहार ही तो था। और मैं उनकी ताज़ियती और कुरान ख़वानी का मैंने उनकी ताज़ियती और कुरान ख़वानी का इंतज़ाम संभाला और अब्दुल गफ्फार भाई से किए गए वायदे के मुताबिक उनकी कायम करदा तंजीम को 2 साल से अपनी सी हिम्मत और कोशिश से अपनी विसात के मुताबिक संभाले हुए हूँ, जिसमें मेरे साथ मोहतरम अब्दुल गफ्फार मरहूम भाई के देरीना अदीब दोस्त, जो हैकनी के साबिक मेयर भी रहे और उर्दू तहरीक आलमी में हमेशा शिरकत करते रहे, मोहतरम शेख शुजा साहब ने मेरा शाना बशाना मेरा साथ दिया और मोहतरम अफसार साहब भी उनके साथ हमेशा मेरे साथ ताउन करते रहे। उसके अलावा असलम जाहिद साहब, सुलेमान सऊद साहब, मोहतरम इरशाद खान साहब, नौजवानों में आफ्ताब अहमद, मोहतरम कामरान जुबैर साहब, मोहतरम फैयाज आदिल फारूकी साहब, मोहतरम सरवत इकबाल साहब, मोहतरम सोहेल जलाल खली साहब, मोहतरम अकील दानिश साहब और बहुत से दीगर जो है उनका मुझे ताउन हमेशा हासिल रहा और मेरे हौसले का सबब बने। ख़वातीन में फरहाना गजाली और कौसर अली भी मेरे साथ हद्दुल इम्कान ताउन करती रही। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कौसर अली के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बीमार हैं आजकल और जिन दिनों इन्होंने, आप ये बैनर देख रहे हैं, इन्होंने अपने हाथ से बनाया है। इनसे मैंने तस्करा किया कि मैं बैनर बनवाना चाहती हूँ कहीं यहाँ पर बनाने वालों का, तो कह लेंगे आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथ से बना के दूंगी। और बीमार थी, इनको चक्कर आ रहे थे, जिसमें ये शौहर इनके साथ आए और मुझ तक उन्होंने बैनर ये पहुंचाया। इसके लिए बहुत भरपूर शुक्रिया के साथ इनके लिए तालियां। ये तो गफ्फार भाई के लिए उनके बारे में मैंने अपने तासुरात पेश किए। अब उसके अलावा मैंने उस्तादों से माजरत चाहूंगी कि उसमें उरूस के नाते से मैं आज़ाद होके मैंने वो गज़ल के सूरत में लिखी है, लेकिन इसलिए कि उसमें बहुत सी गुंजाइशें हैं जो बात को मेरे इल्म में आई और मैंने सीखी, तो मैं वो भी पढ़ देना चाहती हूँ। बस उसको आप एक तहरीर की नज़र से सुनिएगा। नजराना अकीदत बखिदमत डॉक्टर अब्दुल गफ्फार आज़म साहब मरहूम। आशिक थे इल्म के वो उर्दू के पास बांधे, आशिक थे इल्म के वो उर्दू के पास बांधे, फरासत का खजाना शफ़क़त का साहिबान थे। मजबूत अज़्म हिम्मत था शख्सियत का हिस्सा, इंसानियत के नाते अच्छे इंसान थे। क्या कहने, अंग्रेज के वतन में उर्दू ज़बान को पाला, अंग्रेज के वतन में उर्दू ज़बान को पाला, बाजी लगा दी जां की उर्दू पे मेहरबान थे। वाह वाह वाह। तहरीक उर्दू आलम का एक चमन सजाया,
तहरीक उर्दू आलम का एक चमन सजाया, इल्मो अदब के सारे गुलों के बागबां थे। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत अच्छा। चाहते थे नस्ल नौ भी चल पड़े इस राह पर, चाहते थे नस्ल नौ भी चल पड़े इस राह पर, इस सोच में ही रहते अक्सर परेशान थे। इल्मो अदब का तरका लोगों की सूरत छोड़ा, इल्मो अदब का तरका लोगों की सूरत छोड़ा, उस्ताद बहुत सौंके और बेहद मेहरबान है। बहुत अच्छी। इल्मो अदब का तरका लोगों की सूरत छोड़ा, उस्ताद बहुत सौंके और बेहद मेहरबान थे। थामा अलम इल्म का क़ज़ा तक रहा वो कायम, थामा अलम इल्म का क़ज़ा तक रहा वो कायम, उसूलों के मामले में मजबूत एक चट्टान थे। वाह वाह। थामा अलम इल्म का क़ज़ा तक रहा वो कायम, उसूलों के मामले में मजबूत एक चट्टान थे। अज़मते अज़्म का रोशन हुआ एक कमर, अज़मते अज़्म का रोशन हुआ ऐसा कमर, इल्मो अदब से मुनव्वर कुशादा आसमां थे। अज़मते अज़्म का रोशन हुआ ऐसा कमर, इल्मो अदब से मुनव्वर कुशादा आसमां थे। आशिक थे इल्म के वो उर्दू के पास वहाँ थे, फरासत का खजाना शफ़क़त का साहिबान। बहुत खूब। शख्स के बारे में बताना चाहती हूँ, ये क्योंकि तंजीम अज़म साहब ने कायम की थी, ये मेरा एजाज़ है कि मैं इसके लिए अपनी जो कुछ भी मेरी बिसात है उसके हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, और इसको उनकी याद को हर नशिस्त में उनकी याद ताज़ा होती है। ये शाम तो ख़ास उनके नाम उस नौयत से की है कि उनके इंतकाल का दिन 1 मई को था। रमज़ान की वजह से और ईद की वजह से ताख़ीर, उससे पेशतर यूनिवर्सिटी में हड़तालें चल रही थी और कमरा मिल नहीं रहा था, तो ये शेड्यूल इसी तरीके से जो मुंतशिर हो गया था। तो मैं ऐसे शख्स का तारुफ कराती हूँ, और आपको भी इल्म है इस बात का कि जिन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा जो है वो अज़म साहब की खिदमत में वक्फ रखा। वसीफ सिद्दीकी यहाँ पर एक ऐसी ज़ात हैं कि जो बेलौस, बगैर गर्ज के, बगैर लालच के, बगैर किसी नाम के, और हर कदम पे सिर्फ यही नहीं, अज़म साहब किसी दूसरे का भी काम पड़ जाएगा तो एक टंग से खड़े हो जाएंगे। इसका मुझे अपने ज़ाती तौर पर भी तजर्बा हो गया है। मुझे रास्ता नहीं आता था एक कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये वासिफ सिद्दीकी जो हैं वो मुझे वहाँ स्टेशन तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ गए, क्योंकि इस चीज़ में मैं ज़रा अनाड़ी थी। वासिफ सिद्दीकी ने न सिर्फ गफ़ार भाई की कॉन्फ्रेंसेस में या उनकी नशिस्तों में मदद की है और उनका साथ दिया है, बल्कि घर में भी उनका साथ दिया है। घर के काम जो और सिलसिले उनको ज़रूरत पड़ती थी, ये शख्स आधी रात को उनकी खिदमत के लिए तैयार होता था। और इसकी ज़ात को जितना मैं सलाम करूं कम है, जितना सलाम करूं। आप वासिफ बेटे जरा खड़े हो जाएं ताकि मैं आपकी जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि कार्य खैर के लिए जो जज्बे हैं यही अल्लाह को अजीज है। इंसान तो अपने लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन अल्लाह के लिए जो करे वही उसकी अज़मत है, इंसान की अज़मत है। और मैं आप तमाम साहिबान का शुक्रिया अदा करती हूँ और इस चीज़ के लिए माजरत करती हूँ। ये हकीकत है कि बड़े जब उस्ताद या शायर या सीनियर लोग जो भी हैं तो उनका एक मुकाम होता है, और जब वो उस मुकाम पर पहुँच जाएं उसके बाद जूनियर्स को पढ़वाना जो है वो तहजीब के खिलाफ बात है। ये मैंने ज़रा बंदिश तोड़ दी है, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ और शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन सॉरी मैं भी माजरत चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, हो गया। सैयद आबदी आज़म ने आज से 60 साल पहले इतनी तंबीह की थी, जिगर साहब पढ़ रहे थे, उसके बाद लोगों ने कहा दौरा निगाह को पढ़ाओ, बड़ा अच्छा पढ़ती थी, आपकी पढ़ती, तो उन्होंने डांटा उस सदर से, उन्होंने कहा एक इतना बड़ा सीनियर उस्ताद है, वो बच्ची है, वो कल की दिमाग खराब हो जाएगा। यू भाई नहीं, आप कभी ऐसा न करें। नहीं सुनिए, आइंदा के लिए इस चीज़ का ख्याल रखें। गलत बात है, ये रिवायत आप अच्छा सुनिए, मैंने ये इसलिए किया कि देखिए एक कायदा कानून तो अपनी जगह है, यहाँ एक भाईचारे का से माहौल भी है,
इस तंजीम में भाईचारे का माहौल भी है, एक दूसरे की दिलजोई का भी जो है उसका भी ठीक है। अगर आप इस चीज को पसंद नहीं करते तो इंशाल्लाह पढ़ा जाता है।